अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे चिली चिकन बहुत ही मज़ेदार तरीके से। इसके लिए बोनलेस आधा किलो चिकन की क्यूब कर लिए हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर लेना है सबसे पहले मैदा डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब, और इसके अलावा इसमें शामिल कर लेंगे कॉर्नफ्लोर भी डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच के करीब। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैदा ही डाल सकते हैं। अगर मैदा नहीं है तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक कूटा हुआ डाल दिया है। आधा चम्मच ही काली मिर्ची शामिल कर दी हैं इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 छोटा चम्मच के करीब, और लाल मिर्च पाउडर भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही ऐड करेंगे। अब क्योंकि ये चिली चिकन है, इसमें हर तरह का जो है स्पाइस डलता है, तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं अब 1 चम्मच लाल मिर्च। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक वगैरह शामिल करेंगे। इसमें गरम मसाला बिल्कुल नहीं डलता और किसी किस्म का मसाला नहीं डलता, सिर्फ मिर्चें डलती हैं, इसलिए इसका नाम चिली चिकन होता है। नमक हस्बे जायका डालें, 1 चम्मच के करीब मैंने ऐड किया है। आप इतना डालें जितना आपके घर में खाया जाता है। एक तकरीबन अंडा आपने तोड़ के इसमें डाल लेना है। फेंट के डालें या साबुत डालें, क्योंकि मिक्स करने के बाद तो अच्छे से मिक्स होगा और फेंट भी जाएगा साथ साथ। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारी बोटियों में आपका जो लगाया हुआ मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। मसाला जज्ब होने के बाद आपने इसे आधे घंटे का रेस्ट देना है। हाथ की मदद से मिक्स करें या करें किसी चम्मच की मदद से, लेकिन ध्यान रहे कि सारा मसाला हर एक बोटी को अच्छे से बराबरी लगना चाहिए। आधे घंटे का रेस्ट इसलिए देंगे ताकि हमारी सारी जो बोटियां हैं इन्हें मसाला लग जाए और ये काफ़ी क्रिस्पी एंड जूसी बने। इसके अलावा हमने दूसरी साइड पर कर लिया था पहले से ऑयल पहले गर्म करने का फ़ायदा ये होता है कि टाइम बच जाता है। अब हमने इसमें एक एक करके बोटियां डालनी है। वक्त थोड़ा लग सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, जो डिश बनेगी बहुत ही खूबसूरती आती है। सारी एक साथ डाल देंगे, जुड़ जाएंगी, पापड़ बन जाएंगे, बिल्कुल ही कुछ पता नहीं क्या बन जाएगा, लेकिन खैर एक एक बोटी करके डालनी है। और चम्मच चलाएं 5 मिनट बाद, 5 मिनट पहले चलाएंगे तो सारा मसाला जो है घी के साथ आगे पीछे हो जाएगा। घी का ध्यान रखा करें, घी अगर आपका ठंडा होगा तो भी मसाला ख़राब हो जाएगा। घी ज़्यादा गर्म होगा तो बोटियों के ऊपर की लेयर पक जाएगी, अंदर से बोटियाँ कच्ची रह जाएंगी। तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इन बोटियों को अच्छे से पकाने में। ये काफ़ी जूसी बनती हैं, बहुत ही क्रिस्पी बन चुकी हैं। ऊपर से ये जो गोल्डन लेयर आ रही है, ये इसकी पहचान है कि ये पक चुका है। अगर ऑयल आपका ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से एक ब्लैक सी लेयर आ जाएगी। ऑयल ठंडा होगा तो सारा मसाला घी के साथ ही लग जाएगा, बोटियों में मसाला नहीं रहेगा। अब एक पैन ले लें, इसमें 3 चम्मच के करीब आपने इसमें ऑयल को गर्म करना है। ऑयल गर्म होने के बाद 3 लहसुन के जमों को छुरी की मदद से आपने बारीक कट कर लेना है और इसे कर लेना है गोल्डन। हाथ चलाएं थोड़ा सा, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और लहसुन आपका हो जाएगा गोल्डन ब्राउन। उसके बाद आप इसमें शामिल कर सकती हैं वेजिटेबल में सबसे पहले हमने ले लेना है 1 कप के करीब प्याज, यानी कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज को क्यूब शक्ल में आपने कट करना है। क्यूब शक्ल कट करने में बहुत ही मसला होता है वैसे, लेकिन आपने फिर भी क्यूब शक्ल में कट करना है। इसको कर लेते हैं सौते। हमने इसको कोई भी कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा भून लेना है। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डाल लेते हैं हम यहाँ पे शिमला मिर्चें 2 मीडियम साइज़ की ही हमने ले ली हैं। अब इन्हें भी क्यूब शेप में ही कट कर लिया था। वैसे शिमला गोल होती है, कट करने में काफ़ी मसला होता है, लेकिन आप कटिंग करते रहे प्रैक्टिस हो जाती है। शिमला मिर्च को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्रंच पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब शामिल कर लेते हैं केचप मर्जी से डालें, जितना मर्जी डालें, लेकिन मैंने डाल दिए 2 बड़े चम्मच के करीब केचप डाला है। 2 बड़े चम्मच ही मैं इसमें डाल दूंगी चिली सॉस, क्योंकि ये चिली चिकन है। इसके अलावा आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, सोया सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। वैसे इस रेसिपी में डलता भी नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी बनाया तो सिर्फ चिलीज़ डलती हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 2 मिनट तक पकाएं। याद रहे कि आपने शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, इसका क्रंच बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाल रहे हैं। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो हमने बना लिया है मिक्सचर वगैरह, ये खुश्क जो होना शुरू हो जाता है ना, वो पानी इसमें अच्छा खासा इसमें ग्रेवी टाइप बन जाती है। अब डाल लें चिकन, जो कि आपने साइड पे पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ है। चिकन को भी अच्छे से मिक्स कर लें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पर देखिए हमारा हो चुका है चिली चिकन तैयार। तो ऊपर से डालेंगे लेमन का जूस, तकरीबन 1 लेमन में जितना जूस होता है वो आपने डाल देना है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे तिल, वाइट तिल हम इसमें डाल रहे हैं और इस सबको सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि तिल जो है इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। वैसे मैंने तिल ऑलरेडी फ्राई कर लिए थे, ठीक है। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।